नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हमारे भौतिक भूगोल का लेसन नंबर 5 जिसमें शैलें, जिसे हम चट्टान कहते हैं, जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं। कई बार विद्यार्थियों हमने भिन्न भिन्न नाम, कभी पत्थर का, कभी चट्टान का, कभी शैल का नाम सुना पड़ा है। क्या ये सब एक ही हैं या इनमें कुछ अंतर है? देखिए, ये सारे आपस में एक ही गुण रखने वाले पदार्थ के टुकड़े हैं, हिस्से हैं। शैल हम छोटे छोटे कणों से युक्त विशाल आकार का जो प्रारूप होता है उसको हम शैल कहते हैं। शैल को अगर तोड़ दिया जाए तो उसको हम चट्टान कह देते हैं। चट्टान से छोटा टुकड़ा तोड़ लिया जाता है तो हम उसे पत्थर कह देते हैं, टुकड़ा कह देते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया जाता है तो हम उसे बजरी, खनिजे या मिट्टी कह देते हैं। ये सारे जो नाम हैं वो कहीं न कहीं एक ही जगह से प्रारंभ हुए हैं। हम यहाँ पर आज शैल, रॉक्स का अध्ययन कर रहे हैं। शैलें क्या हैं, चट्टान क्या है, जिनसे हमारी पृथ्वी बनी हुई है, जिनसे हमारी पृथ्वी की विभिन्न परतें बनी हुई हैं। जिस पदार्थ से उसको हम शैल कहते हैं। हमारी पृथ्वी भिन्न भिन्न प्रकार की शैलों से बनी हुई है। ये जो शैलें होती हैं इनका निर्माण कार्बनिक या अकार्बनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिनके अंदर भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक रूप से कई प्रकार के गुणधर्म या विशेषताएं इनके अंतर्गत हुआ करती हैं। इसको हम शैलें कहते हैं, इसको हम खनिज कहते हैं। हर एक शैल, हर एक चट्टान, उसकी विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसका निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो भिन्न होती है, भिन्न समय लेती हैं। इनको निर्माण करने वाले जो उत्तरदायी कारक होते हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो संपूर्ण पृथ्वी क्रोड से लेकर के भूप्रपटी या धरातल तक एक ही प्रकार के पदार्थ से निर्मित होती, एक ही विशेषता वाली शैल से निर्मित होती। लेकिन इन चट्टानों का निर्माण, इन शैलों का निर्माण भिन्न भिन्न कालों में हुआ है, भिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ है, अलग अलग कारकों के द्वारा हुआ है। इसलिए इनकी विशेषताएं और प्रकार भी भिन्न भिन्न हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पढ़ा है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी तप्त थी, गर्म थी, तरल अवस्था में थी। कालांतर में धीरे धीरे पृथ्वी के इस विशेषताओं में परिवर्तन आता गया, ठंडी होती चली गई। ठंडी होती हुई पृथ्वी घनीभूत होने लगी, संघनित होने लगी और इसके अंदर अलग अलग समय में अलग अलग परतें निर्मित होने लगी। इसी के साथ में अलग समय में बनने वाली इन परतों की विशेषताएं जो हैं, उन चट्टानों की, उन शैलों की, वो अलग धारण होती चली गई। इस आधार पर हम आज यहाँ पर प्रमुख शैलों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके प्रकार का अध्ययन करेंगे, उनके उदाहरण लेंगे, उनका निर्माण कैसे हुआ है, उनकी विशेषताएं कैसी हैं, इनको लेकर के आज हम इस लेसन में अध्ययन करेंगे। कालांतर में एक विभेदन की प्रक्रिया हुई और उस विभेदन की प्रक्रिया से ही शैलों में अंतर आया।
उनकी विशेषताओं में अंतर आया, उनके गुणों में अंतर आया। इस आधार पर आज हम सबसे पहले इन शैलों की विशेषताएं लेते हैं। इन शैलों से ही खनिज निकले हैं और खनिजों की जो विशेषताएं होती हैं, क्योंकि शैलों का ही एक हिस्सा खनिज होता है, शैलों का ही एक हिस्सा एक पत्थर होता है, शैलों का ही एक हिस्सा लोहा होता है, या शैलों का ही एक हिस्सा विभिन्न प्रकार के, चाहे ठोस हो चाहे तरल हो, वो सारे खनिज इन्हीं शैलों के एक हिस्से हैं, एक टुकड़े हैं। इसलिए सबसे पहले आज हम लोग इन शैलों की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। शैल बोलें या हम खनिज बोलें, क्योंकि आंतरिक भाग जिसमें खनिज समाहित हैं वो शैल के हिस्से हैं। पहली विशेषता भंगुरावस्था। शैलों के अंतर्गत टूटने की, तड़कने की, चटकने पड़ने की विशेषता पाई जाती है, जिसमें दरारें आ जाती हैं, जहां से इन दरारों के, इन संधियों के सहारे से ये शैलें टूटती हैं। इसको भंगुर अवस्था कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। चमक, अलग अलग खनिजों की या अलग शैलों की भी चमक अलग अलग होती है। ये इन शैलों के अंदर अपनी अलग विशेषता रखती हैं। पारदर्शिता, कुछ शैलें इस प्रकार की होती हैं कि जिनके मध्य रिक्त स्थान होते हैं, उन रिक्त स्थानों के द्वारा इस भाग से उस भाग की ओर प्रवाह हो जाता है, चाहे वो वायु का हो, प्रकाश का हो, आवाज का हो, उसे हम पारदर्शिता कहते हैं। क्रिस्टल, हर एक प्रकार की शैलें विभिन्न प्रकार के कणों से, कुछ मोटे कणों से युक्त होती हैं, कुछ बारीक कणों से युक्त होती हैं, कुछ मध्यम आकार के कणों से युक्त होती हैं, क्रिस्टल से बनी हुई होती हैं, कणों से बनी होती हैं, से उसकी क्रिस्टलीयता कहते हैं। विदलन, कुछ शैलें इस प्रकार की होती हैं कि उनको मोटे भागों में तोड़ा जाता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनको चोट मारने के बाद में उनका चूर्ण बन जाता है, बहुत बारीक कणों में वो विभक्त हो जाती हैं। इस प्रकार से इन भिन्न भिन्न प्रकार की शैलों की अपनी अपनी भिन्न विशेषताएं होती हैं। ये इन शैलों या खनिजों की विशेषताएं रही हैं।
आगे हम लेते हैं सेलों के प्रकार। शैलों के प्रकार, ये शैलें मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। पहली होती हैं आग्नेय, दूसरी होती हैं अवसादी, तीसरी होती हैं कायांतरित। ये 3 प्रकार हैं शैलों के, चट्टानों के। अपनी निर्माण के समय, निर्माण की अवस्था, निर्माण में काम आने वाले कारकों या कारणों, विशेषताओं, इनको ध्यान में रख करके शैल विज्ञानियों ने इन शैलों के 3 प्रकार माने हैं। पहला आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। आग्नेय आग, अग्नि से संबंधित शब्द है और आग्नेय लैटिन भाषा के, ये आग्नेय जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है और इस इग्निस शब्द का अर्थ होता है अग्नि। जिसका तात्पर्य है आग्नेय का कि जब पृथ्वी, जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ, जो पदार्थ, जो लावा, जो तरल और बहुत गर्म अवस्था में था, उस गर्म लावा के ठोस रूप में ठंडा होने के बाद सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो आग रूपी पदार्थ से बनी है, उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैलें भी कहते हैं क्योंकि इन शैलों का जो निर्माण है वो सबसे पहले हुआ है, या पृथ्वी के निर्माण की जो पहली अवस्था थी उसी अवस्था के साथ साथ इन शैलों का निर्माण हुआ है। ये शैलें पृथ्वी में बहुत अत्यधिक गहराई में पाई जाती हैं। इन शैलों की विशेषता ये कि ये बहुत ही कठोर शैलें होती हैं। इन शैलों की तीसरी विशेषता ये होती है कि इन शैलों के अंदर अधिकांश धात्विक खनिजों का समावेश पाया जाता है। इन शैलों की पांचवी विशेषता है कि इन शैलों के अंतर्गत जो क्रिस्टल होते हैं, जो कण होते हैं, ये महीन या बारीक कण होते हैं। इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो छोटे होते हैं और जिस चट्टान के अंतर्गत कण या क्रिस्टल जितने छोटे होते हैं वो कठोरता के मामले में बहुत बड़ी या कठोर विशेषता रखती है, क्योंकि जितने क्रिस्टल या कण छोटे होंगे वो उतने ही पास पास चिपके रहते हैं। और इन क्रिस्टल या महीन कणों के मध्य इनकी विशेषता के लिए है कि इनमें रिक्त स्थान,
नहीं होते, इनके अंतर्गत रिक्त स्थान नहीं होते हैं, क्योंकि रिक्त स्थान होंगे तो वो उतनी जल्दी टूट सकती है, उसकी आयु उतनी कम होती है, या उतना जल्दी वो रूप परिवर्तित कर लेती है। इसलिए कठोर जो शैलें होती हैं उनकी विशेषता यही होती है कि इनके मध्य में रिक्त स्थान नहीं होते हैं। रिक्त स्थान न होने का कारण यही है कि इनके जो कण या क्रिस्टल जो होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं, और ये जो चट्टानें होती हैं वो आंतरिक भाग के अंतर्गत पाई जाती हैं, इसलिए इनको आंतरिक चट्टानें कहते हैं। इनका निर्माण है वो लावा या मैग्मा जनित चट्टान है। ये लावा या मैग्मा जनित चट्टान है, और इनके अंतर्गत जितने भी धात्विक और भारी जो खनिज हैं वो सारे के सारे इस आग्नेय चट्टानों के द्वारा निर्मित हुए हैं। इन चट्टानों का उदाहरण हम लें तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। जिस प्रकार से ग्रेनाइट के जो विभिन्न रंग होते हैं, उन पत्थरों को हम गौर से देखेंगे तो आपको उसमें दाने दाने नजर आते हैं। वो उसके क्रिस्टल होते हैं, उसकी चमक होती है, कांच की तरह काफ़ी कठोरता होती है, और काफ़ी मजबूत या कठोर ये विशेषता वाले ग्रेनाइट या बेसाल्ट रूपी चट्टान जो हैं वो आग्नेय चट्टान के रूप हैं, उदाहरण हैं। दूसरी जो चट्टान होती है, शैलें होती हैं, वो होती है अवसादी, सेडिमेंटेशन। ये अवसादी जो शब्द है ये भी लैटिन भाषा के ही सेडिमेंट जो लैटिन भाषा का शब्द है उसी से निर्मित हुई है, और सेडिमेंट का मतलब होता है व्यवस्थित हो जाना या जमा हो जाना। सेडिमेंट से तात्पर्य व्यवस्थित होना या जमा हो जाना। इसमें ये जो सेडिमेंटेशन हुआ है, व्यवस्थित या जमा हुई हैं, वो अलग अलग समय के अंतर्गत हुई हैं ये चट्टानें, इसलिए इनको द्वितीय चट्टान या इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि अवसादी चट्टानें विभिन्न परतों के रूप में हुई है, अलग अलग समय में इनका निर्माण हुआ है, एक के बाद एक लेयर या स्तर या परत चढ़ती चली जाती है, इस आधार पर इसको परतदार चट्टान कहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये एक ऊंचे आकार का जो टीला है और इस रूप में अत्यधिक गहराई पर जाकर के एक बहुत गहरा गर्त है। विभिन्न अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा, विभिन्न अवसादी प्रक्रमों के द्वारा इस टीले या इस चट्टान या इस पहाड़ी के ऊपरी भाग से धीरे धीरे यहाँ से इसका अनाच्छादन शुरू होता है, इसका ऊपरी आवरण हटने लग जाता है, और यहाँ का जो मलबा है, ये मलबा विभिन्न अनाच्छादनकारी कारकों की सहायता से ये मलबा यहाँ से प्रस्थान करता है, और यहाँ से ये जा कर के
ये मलबा इन गहरे गर्तों में या गड्ढों में जा कर के सेडिमेंटेशन हो जाता है, इसका व्यवस्थित क्रम हो जाता है। और यहाँ पर वर्षा के जिस तरीके से हम देखते हैं कि वर्षा काल के अंतर्गत नदियों में पानी जब आता है तो नदियाँ अपने साथ में विभिन्न प्रकार के मलबे को बहा करके घसीट करके लेकर के आती हैं और गर्तों में, तालाबों में, समुद्रों में ले जा कर के उसको जमा कर देती हैं। यहाँ पर एक साल के अंतर्गत एक परत का निर्माण हो गया। अगले साल फिर से ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी, वर्षा होगी। वर्षा के साथ में फिर इसका एक ऊपरी आवरण है जो यहाँ से सेकंड अवस्था के रूप में हटता है और वो भी फिर घसीटता हुआ, लुढ़कता हुआ, बहता हुआ अगले वर्ष यहाँ पर आकर के उसकी दूसरी लेयर जमा हो जाती है। ये फर्स्ट लेयर थी इसकी, ये सेकंड लेयर इसकी। तो इस रूप में यहाँ साल दर साल एक से नई नई परतें जमा होती चली जाती हैं। ऊपरी परतों के ऊपर नई परत जमा हो जाती है, पहले वाली परत और नीचे चली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर परत साल दर साल नई नई परत का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट ईयर फिर से एक नई परत का निर्माण हो जाता है, ये थर्ड लेयर का रूप बन जाता है। तो इस प्रकार से इनको हम परतदार चट्टान कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण परतों के रूप में पाया जाता है। जब ये परतें टूट करके दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ आकर के जमा होती हैं तो इनके साथ में विभिन्न प्रकार के अवशेष पाए जाते हैं। इन चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में अवशेषों का अभाव होता है, जबकि अवसादी चट्टानों के अंतर्गत परतदार चट्टान होती हैं। ये मध्यम कणों की बनी होती हैं, जो इनके क्रिस्टल होते हैं ये मध्यम कण युक्त होते हैं। इनके अंतर्गत जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि जब ये दूसरे क्षेत्रों से मलबा अवसाद बह कर के यहाँ आता है और वो अपने साथ में पेड़ पौधों की पत्तियाँ, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के स्केलेटन्स वो साथ में आकर के जमा होते चले जाते हैं और नीचे दब करके वो जीवाश्म का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इन अवसादी चट्टानों के अंदर जीवाश्मों की मात्रा पाई जाती है। साथ में इनके मध्य, जैसे आग्नेय चट्टान में रिक्त स्थान का अभाव पाया जाता है, ठीक इनके मध्य में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इनमें रिक्त स्थान पाए जाते हैं। जैसे इन चट्टानों के रूप में हमने पढ़ा कि ये चट्टानें जो होती हैं बहुत कठोर होती हैं, तो ये नरम चट्टान होती हैं। इनमें इतनी कठोरता नहीं होती क्योंकि जो अवसाद, जो मलबा बार बार अलग अलग समय में जमा हो जाता है, उसके अंदर कठोरता धारण करने की क्षमता इतनी नहीं होती जितनी कि एक साथ सबसे पहले बनी हुई चट्टानों के रूप में हुई है। ये सबसे पहले बनने की वजह से आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक शैल कहते हैं। प्राथमिक शैलों के अनाच्छादन के बाद अवसादी शैलें बनती हैं दूसरी रूप में, इसलिए इनको हम द्वितीयक शैल कहते हैं। तो ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों की और अवसादी चट्टानों की ये अलग अलग इनके निर्माण की प्रक्रिया, अलग अलग इनकी विशेषताएं। अधिकांशतः हम देखते हैं कि जो प्राथमिक शैल हैं आग्नेय शैल, उससे भिन्न या उससे विपरीत विशेषता रखती हैं अवसादी शैलें, क्योंकि आग्नेय चट्टानों के टूट फूट होने के बाद में अवसादी चट्टानें निर्मित होती हैं, इसलिए इनकी विशेषता इनके अंतर्गत नहीं पाई जाती हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर आज हमने आग्नेय और अवसादी चट्टान का अध्ययन किया। अगले पीरियड के अंदर हम कायांतरित चट्टान और विभिन्न प्रकार से एक चट्टान से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से वापस पहली, जिसको हम शैल चक्र कहते हैं,
और शैल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक है। ऐसे 3 बिंदु हैं, उनका अध्ययन हम अगले पीरियड में करेंगे।